अब यार बारिश आते ही कुछ लोगों को क्रेविंग्स होती है गर्म चाय और पकौड़े खाने की, तो कुछ को कॉलेज या ऑफिस से छुट्टी लेके बस दिन भर सोते रह जाने की। बट हाउ एवर आई फॉल इन दैट थर्ड कैटेगरी, जिनको क्रेविंग्स होती है मानसून में राइड पे जाने की। अब बारिश के दिनों में रोड्स की कंडीशन तो कुछ ठीक नहीं रहती, और हमारे कोरबा की तो बात ही कुछ और है। लाइक डिज्नीलैंड का रोलर कोस्टर वाला आइडिया यहीं से लिया गया। अब कोरबा में रोड्स की कंडीशन भले ही कैसी भी हो, लेकिन एक चीज़ है जिसकी कंडीशन इन दिनों बहुत सही रहती है। सिटी से सिर्फ 20 किलोमीटर आगे एक ऐसा जगह पड़ता है जहाँ इन दिनों नेचर अपने पीक ब्यूटी पे होती है और क्राउड भी बिल्कुल ज़ीरो होता है, और देखने को मिलते हैं ये माउंटेन्स जिन तक पहुंचने का रास्ता खुद में ही बहुत ब्लेस्ड है। इन रोड्स के किनारे कहीं दिखते हैं ये हरे खेत और उन पे वो सन का रिफ्लेक्शन, तो कहीं ये हरे घास। लाइक नेचर रास्ते के हर एक मोड़ पे इन ग्रीन कारपेट्स के थ्रू मेरा वेलकम कर रहा हो टू सी एंड एक्सप्लोर द मोस्ट ग्रीनर साइड ऑफ कोरबा, ऑल्सो नोन एज कॉफ़ी पॉइंट। अब ये जो सामने दिख रहा है ना, ये काले बादल नहीं है, अब ये हैं कोरबा के पहाड़। अब मेरे को पूरे ऐसे इधर से ट्रैवल करते हुए साइड से यहाँ टॉप तक जाना है। अब कॉफ़ी पॉइंट के टॉप तक जाने का रास्ता खुद में ही बहुत सीनिक है, और इसलिए मैं भी हर थोड़ी थोड़ी देर में रुक जा रहा था, कभी इन गायों को चरते हुए देखने के लिए, तो कभी खुद को रिकॉर्ड करने के लिए। और थोड़ी ही दूर की राइड के बाद आई रीच्ड to the top. यार ये बढ़िया प्लेस है यार, ये बिल्कुल पहाड़ बिल्कुल बादलों में ढका हुआ है। अब एक बात तो है कि इन माउंटेन्स को देखते हुए मैं अपना पूरा दिन यहीं गुजार सकता हूँ, लेकिन मेरे को ये सब और नज़दीक से देखना था। और क्योंकि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, तो मुझे इस व्यू को देखने का सबसे बेस्ट स्पॉट पता था। बस फिर वहाँ तक पहुँचने के लिए करना पड़ता है ये 100-200 फीट का छोटा सा डिसेंट। वाह, अरे कनकट्टा चढ़ गया था। पूरा रास्ता स्लिपरी है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी। अब बारिश के कारण रास्ता तो थोड़ा स्लिपरी था, लेकिन थोड़ी हर्डल्स के बाद जो ही पीसफुल नज़ारे मेरे को दिख रहे थे, लाइक यू विल फॉल इन लव विद द मॉनसून। सब सामने जो दिख रहा है ना, वो सब सतरंगा का पहाड़ है, अजगरवार का पहाड़ है।